आज हम पहले चैप्टर का आखिरी थ्योरम पढ़ेंगे। क्या है थ्योरम का नाम? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का क्या है? थ्योरम। तो देखो क्या बोल रहा है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब ये जो दो ट्रायंगल है, मैं पहले ट्रायंगल को अगर ए बी सी लेता हूँ और दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या बोला है, क्या है? सिमिलर है ना। द ये कॉमा आ गया, मतलब इतना पार्ट आपका गिवन हो गया। तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि ये जो दो ट्रायंगल है इनके एरिया का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ऐसा प्रूफ करने बोला है आपको। तो गिवन क्या है? गिवन आपको बोला है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, बराबर है। फिर टू प्रूफ में क्या करना है कि इनके एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होएगा। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होएगा। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। आया समझ में? थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है, तो उनके एरिया का रेशियो, उनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होएगा? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होएगा। आया? थ्योरम में क्या गिवन है, वो गिवन है, क्या ट्रू प्रूफ करने बोला, वो समझ में आया। अब एरिया निकालना है, तो क्या चाहिए रहेगा एरिया निकालने के लिए? ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? हाइट, यहाँ पे आ गया आपका डी और यहाँ पे आ गया एम। तो ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड पीएम परपेंडिकुलर क्यूआर। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? एडी परपेंडिकुलर बीसी और पीएम परपेंडिकुलर क्यूआर। क्यों कंस्ट्रक्शन क्यों किया हमने? क्योंकि हमको क्या निकालना था? एरिया। क्या निकालना था? एरिया। अब क्या आएगा? प्रूफ। तो सबसे पहले गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, है ना। इसको लेना है इक्वेशन 1। क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आया समझ में? इक्वेशन 1। अब एरिया चाहिए ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, इन हमको क्या चाहिए? एरिया का रेशियो। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस क्या होगा यहाँ पे? बीसी इंटू
हाइट क्या होगी AD, हाइट क्या होगी AD अपॉन हाफ इंटू बेस क्या होएगा, बेस क्या होएगा QR और हाइट क्या होगी PM। तो हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या मिलेगा BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। इसको लिया मैंने इक्वेशन 2, इसको लिया मैंने इक्वेशन 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं ये AD अपॉन PM को, किसको AD अपॉन PM को BC अपॉन QR के इक्वल बता दूँ, AD अपॉन PM को BC अपॉन QR के इक्वल बता दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं AD अपॉन PM की जगह क्या रख दूंगा BC अपॉन QR, तो BC इंटू BC BC स्क्वायर हो जाएगा, QR इंटू QR स्क्वायर हो जाएगा। मतलब तो अगर हमको ये BC अपॉन QR का होल स्क्वायर मिल गया तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि AB अपॉन PQ AC अपॉन PR का भी स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में क्या करना है, मतलब हमको ये जो AD अपॉन PM है, कौन है AD अपॉन PM, इसको किसके इक्वल बताना है BC अपॉन QR के, किसके इक्वल बताना है BC अपॉन QR के। अब ये जो आपका BC अपॉन QR है ये AB अपॉन PQ के इक्वल है ना, AB अपॉन PQ के इक्वल है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, दोनों को मैं क्या प्रूफ करूंगा सिमिलर, दोनों को क्या प्रूफ करूंगा सिमिलर। तो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ, एंड ट्रायंगल PMQ, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ क्या आएगा ईच 90 डिग्री, क्या आएगा ईच 90 डिग्री। फिर एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, PQM। अब ये इक्वल कैसे हुआ, अब अपने को ABC और PQR सिमिलर बोला है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके ट्रायंगल PQR के, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ABC और PQR सिमिलर है तो जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल होएगा, तो B किसके इक्वल हो गया Q के। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ, कौन सी सिमिलैरिटी आएगी AA सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी AA सिमिलैरिटी, ये हो गया। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या होएगा AD अपॉन PM इज इक्वल टू DB अपॉन MQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। कहाँ से आया ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको लेता हूँ मैं इक्वेशन 3, इसको मैं लूँगा इक्वेशन 3। ध्यान से देखना आप, यहाँ पे AD अपॉन PM किसके इक्वल है AB अपॉन PQ के, AD अपॉन PM किसके इक्वल है AB अपॉन PQ के। यहाँ पे AB अपॉन PQ किसके इक्वल है BC अपॉन QR के, ठीक। तो यहाँ पे AD अपॉन PM की जगह AD अपॉन PM इसके इक्वल है और ये BC अपॉन QR के इक्वल है। तो 1, 2 और 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR। कहाँ से फ्रॉम 1, 2 एंड 3, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का
होल स्क्वायर आया, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर हो गया। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर और AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। आया। तो वापस से एक बार, क्या बोला था, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हमको प्रूफ करना था कि इनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इनके जो मतलब ये जो दो ट्रायंगल है इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होएगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, एरिया चाहिए था। अब दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिए थे तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किस में होंगी, सेम रेशियो में। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, BC इंटू AD, QR इंटू PM, क्योंकि हाफ और हाफ क्या हो गया, कैंसल, तो ये बचा हमारे पास। अब हमको क्या करना था, AD अपॉन PM को BC अपॉन QR के इक्वल बताना था। तो AD अपॉन PM को हम AB अपॉन PQ के इक्वल बता सकते थे। तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को ADB और PMQ को क्या प्रूफ किया, सिमिलर। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है सेम रेशियो में हो गई, तो AD अपॉन PM इज इक्वल टू क्या हो गया, AB अपॉन PQ, ये हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM इन दोनों को क्या किया, सब्सटीट्यूट किया, किसके रूप में, BC अपॉन QR। तो दोनों क्या हो गया, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR होल स्क्वायर हो गया। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। आया समझ में। चलो अब इससे रिलेटेड हम क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट 1.4 में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज कितना बोला है, 3:5। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो देन फाइंड द एरिया ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब आपके पास दो ट्रायंगल है, ABC और PQR, ये दोनों क्या है, सिमिलर बोला है ना, कौन से ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्या आएगा सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब एक बात याद रखना, ये जो थ्योरम किया ना हमने, इसकी जो बेसिक क्राइटेरिया है कि जो अगर हमको इसको अप्लाई करना है या यूज़ करना है, तो जो दो ट्रायंगल्स में हम इसको अप्लाई करेंगे ना, वो हमेशा क्या होने चाहिए, सिमिलर। अगर हमको यूज़ करना है तो, और वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिए हैं, तो पहले हमको उनको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर, उसके बाद ही हम ये थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बराबर। अब तो क्या होएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होएगा बोलो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होएगा, बराबर है। तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, कौन सा थ्योरम आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो कितना बोला है, 3/5, तो ये 3/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या मिल जाएगा बोलो, 9/25।
9/25 खत्म हो गया। आया समझ में? दो ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो दिया था, है ना, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, सिमिलर दिया है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं ना। तो देखो आपको क्या बोला है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और क्या बोला है कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कितना है 2/3, ये भी गिवन है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इनके एरिया का रेशियो, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स, डब्बा भरना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो क्या होगा, इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर होएगा ना, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। क्या रीजन आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बोला 2:3, तो 2/3 का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या मिल जाएगा आपको, 4/9। क्या मिलेगा, 4/9। तो यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर है, तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2/3 है, तो ये 4/9 हो जाएगा। आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बोला है 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बोला है कितना 125, तो देन फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आएगा, सॉल्यूशन, है ना। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, गिवन है ये। अब इनके एरिया का रेशियो क्या होएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, यहाँ पे पूछा क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होएगा। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आया? अब एरिया दिया हुआ है इस बार, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 80 और पी क्यू आर कितना है 125 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको हम अगर कट करते हैं 5 के टेबल में, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 16 अपॉन कितना मिलेगा 25 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। अब तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्या होएगा, देखो क्या होएगा, ये 4/5 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था और इस साइड भी क्या था, स्क्वायर था, तो हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो देखो यहाँ पे जो खाली जगह वो कैसे भरेंगे, यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ पे क्या आएगा पी क्यू आर, तो ये कितना हो गया 4/5, कितना हो गया 4/5। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो सॉरी एल एम एन है, तो ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इनके जो एरिया का रेशियो है वो क्या होएगा, और क्या बोला है देखो यहाँ पे ये बोला है ना, तो 9 इंटू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। तो अगर मैं इसको एल एम एन को इधर लेता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन क्या हो जाएगा बोलो, 16/9 ना, क्योंकि ये 9 इधर आके डिवाइड, एल एम एन है इधर आके डिवाइड, बराबर।
अब हमको फाइंड क्या करना है, एम एन। आपको क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है तो क्या फाइंड करना है, एम एन। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू, साइड्स कौन कौन सी बोली है, क्यू आर अपॉन एम एन का होल स्क्वायर, क्या आएगा, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इनका दिया हुआ कितना 16/9 और क्यू आर कितना बोला आपको 20 और एम एन का आपको कुछ पता नहीं है, क्या ले लोगे स्क्वायर रूट। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 20/mn। तो अब क्या होएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 20 × 3/4 इज इक्वल टू mn, तो 4 5 ज़ा, तो mn इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।